कि भाई प्रोग्रेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। मुझे लगता है ये बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये फैसले ले सकते हैं। अब इसके पीछे कोई राजनीति है या कोई एक लेफ्ट विंग की सोच रख रहा है और एक कोई। बिहार की चुनावी सरगर्मी का वोल्टेज बहुत हाई चुका है। कहते हैं ना कि जब 220 वोल्ट पे तो हम घर का उपकरण चलाते हैं, लेकिन जब 440 वोल्ट लगता है तो सारे घर के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही झटका कई सारे सर्वे कंपनी ने देना शुरू कर दिया है और कई सारे लोगों का जो सियासी जगत में है उनके बल्ब ऐसे ही फ्यूज होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्वे हर दिन कुछ न कुछ बदलता जा रहा है और कई सारी कंपनियां तमाम सर्वे पे सर्वे की जा रही थी। इससे पहले वोटर सी का सर्वे हमने दिखाया था इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ आपको नया ही मिलेगा। आज जो सर्वे हो रही थी इस 2 दिन पहले, उसमें वोटर वाइब्स की सर्वे ने काफ़ी कुछ नया उछाल बताया है और काफ़ी कुछ चेंजेस बताया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तीसरी पार्टी जन सुराग ने पिछले 2.5 सालों में एंट्री की है और अपने नई पॉलिटिक्स के जरिए लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट दोगे। पलायन रोको, शिक्षा, रोजगार पर जिस वजह से बातें कर रही है। और यहाँ कहते हो कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप उससे उनका एक वोट प्रतिशत एक अच्छा खासा बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कई सारी रणनीति और कई सारी टेक्नोलॉजी पर काम किए हैं। लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। हालांकि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के वोटर वाइब्स ने काफी कुछ चौंकाने वाला सर्वे दिखाया है। अब उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका इस सर्वे में कैसे एक अलग से किंग मेकर के रूप में उभर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का जलवा उतना नहीं था, लेकिन आजकल उनका ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत कुछ मसलन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का समीकरण को तोड़ करने की सारा उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो बुद्धि है, उनके अंदर वो समझ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनडीए में भी एमवाई समीकरण काम करता है और इधर राजद में भी एमवाई समीकरण है। एक का मुस्लिम यादव समीकरण है, एक का महिला और युवा समीकरण है। और ऐसे में दोनों समीकरण को ध्वस्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने नई भूमिका लगाई है। उसमें एमवाई समीकरण में उन्होंने मुस्लिम यादव युवा और जितने लोग हैं महिला युवा सबको कंबाइन कर दिया है, यानी दोनों का एमवाई समीकरण को साथ में लेकर के 4Y एमवाई समीकरण पे काम करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं किंग मेकर के रूप में उभर रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। जिस तरह से वोटर वाइब्स ने लगातार सर्वे जारी किया है, उस सर्वे में अगर अभी देखा जाए तो सबसे शीर्ष पायदान पर तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं। हाँ, आज आईफोन आ गया है तो मोदी जी बनवा दिए हैं क्या? लेकिन शीर्ष पायदान को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि बीच में प्रशांत किशोर आ जा रहे हैं। अब देखिए कैसे शीर्ष कैसे धीरे धीरे डाउन होता है और कैसे कौन पार्टी कैसे सरकत लेती है। हालांकि तमाम सर्वे जो भी आ रही है उसमें अभी तेजस्वी यादव को ही हाईलाइट करके रखे हैं। अगर 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। देखा जाए तो वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में एक इंडिया गठबंधन है, जिसकी वजह से उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। हालांकि अगर हम केवल तेजस्वी का देखें तो उनको 34% वोट मिलता है, लेकिन वही अगर एनडीए को देखो तो 44% वोट मिल जाता है। काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये इंडिया गठबंधन का मोहर लगता है, जिसमें राहुल शिरकत लेते हैं, पप्पू यादव शिरकत लेते हैं, कन्हैया लेते हैं, ऐसे तमाम और घटक दल के शिरकत लेते हैं, तो और कई सारे सीपीआई एमएल अन्य निर्दलीय लोग हैं, वो सब जब शिरकत लेते हैं तब उनका वोट लेवल प्रतिशत भी
काफ़ी कुछ बढ़ जाता है, यानी वो 49 पर चला जाता है और ऐसे में वो नंबर 1 की पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब दोनों पार्टी इंडिया हो या एनडीए हो, इस दोनों में काफ़ी कुछ कह सकते सिमिलरिटी है, लेकिन इस दोनों को लेकर के एक जनसुराग जो है उनका अगर वोट प्रतिशत देखें तो 16-17% है। अब 16-17% ये किधर शिफ्ट करते हैं और किधर के वोट को कटिंग करते हैं, सारा खेल इसी पर है। अगर इसमें कई सारे सिनारियो वोटर वाइब्स ने दिया है कि अगर ऐसा हो कि जो जनसुराग का जो वोट प्रतिशत है 16-17%, अगर उसमें से 8% वोट अगर वह तेजस्वी यादव के खाते से काट ले तो एनडीए आगे निकल जाएगी। अगर एनडीए के हाथों से काट ले तो तेजस्वी आगे निकल जाए। अगर दोनों को काट ले तो बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को रखना शुरू कर दिया है। तो ऐसे तमाम सारे पूरे जुमलेबाजी किए जा रहे हैं, कई सारे सर्वे इसी तरह से बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब कभी तेजस्वी भारी पड़ रहा है तो कभी एनडीए में नीतीश कह सकते हैं भारी पड़ रहे हैं, यानी एनडीए ही कह सकते हैं, क्योंकि एक चेहरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ें जो सर्वे बता रही है कि अगर चेहरे की लड़ाई होती तो चेहरे में तेजस्वी, नीतीश, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। तो ये 4-5 ही लोग हैं, इनके अगर चेहरे से लड़ाई किया जाए, अगर इनको चेहरे को लेकर के अगर रिफ्लेक्शंस किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में, तो तेजस्वी यादव बाजी मारते हुए नजर आते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमोबेश सेकंड नंबर पर अभी भी मेंटेन किए हुए, लेकिन थर्ड नंबर पर प्रशांत किशोर आ जाते हैं और फोर्थ नंबर पर चिराग पासवान और फिफ्थ नंबर पर सम्राट चौधरी है। तो ऐसे नंबरिंग है और इसी को लेकर के एक खेल गड़बड़ा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो अपना एक शीर्ष मेंटेन किए हुए हैं। दूसरी तरफ एनडीए में 2-2 चेहरा, 3-3 चेहरा है लिया जा रहा है, एक सम्राट चौधरी, एक चिराग पासवान, एक नीतीश। नीतीश सेकंड नंबर पर है और फोर्थ नंबर पर है चिराग पासवान। अब यहाँ पर चिराग पासवान की भूमिका इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि नीतीश कुमार की हालात कभी भी अस्त और व्यस्त रहता है, कभी भी उनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं रहती है, कभी उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। उसी का फायदा चिराग पासवान को मिल सकता है और चिराग पासवान दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में एक सीएम का दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश सम्राट चौधरी भी 5वें नंबर की गाड़ी पे अपना गियर लगा करके बैठे हुए, कहीं ना कहीं नीतीश जी घर बढ़ाएं तो गियर वही संभालें। ये लड़ाइयाँ भी एनडीए में चल रही है। हालांकि उससे कुछ भी हो, वो एनडीए का मामला है। हम बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर तीसरी फ्रंट पार्टी के रूप में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी लोग उन्हें भी सराह रहे हैं। और ऐसे में वोटर वाइब्स का कहना है कि सारा खेल और किंग मेकर की भूमिका में अभी प्रशांत किशोर ही नजर आते हैं। और प्रशांत किशोर पे अभी डिपेंड करता है कि बिहार की सर्दगर्मी कैसी होगी, कहाँ का पारा ज़्यादा गर्म होगा, कहाँ का पारा ठंडा होगा। इसको लेकर के अब प्रशांत किशोर एक नई रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब समझ में आ गया, उनको भी समझ में आ गया है कि इस नवंबर के बाद सरकार बदलने वाली है, यानी मूवमेंट चेंज होने वाला है। और इसी को लेकर के वह पुरजोर पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन और रात एक करते रहे, सुबह कहीं और शाम कहीं और, तमाम रैलियां करते जा रहे हैं और उसको लेकर के हर एक नेता पर निशाना साध रहे हैं जहां पर उसको लेकर के कोई भी विवादित बयान देते हैं। ऐसे में हर नेता को तो उंगली कर दे रहे हैं और वहाँ पर दिखते आ रही है। हो सकता है कि उनकी लोकप्रियता घटे और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक नई तरह के राजनीति कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल समझ है। सारे नेताओं के कुंडली खोल करके बैठे हुए हैं, जब जो जहां पर उंगली करे उनकी कुंडली खोल के रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेताओं में भी एक डर है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में जिस तरह से उतरे हैं तो लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छे अच्छे की बोलती बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब वो जिधर ढल जाए उधर ही सरकार बन सकती है। को दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव भी अपनी तमाम कोशिशें लगा रहे हैं, तमाम अपनी कह सकते हैं मैन पावर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोग घर ही नहीं चलाने का काम करती हैं, बल्कि पूरा परिवार को बांध के चलने का काम करती हैं। और जिस तरह से
उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के उन्होंने अपना जनसैलाब बनाया था। राहुल गांधी भी एक नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऐसे में लेकर के उनका एक क्रेज बढ़ा है, इसीलिए तेजस्वी यादव का नंबर अभी शीर्ष पर मेंटेन है। लेकिन इधर 1-2 महीने में अभी बहुत सारी रैलियां होनी है। उधर चिराग पासवान धड़ाधड़ रैली करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर नॉन स्टॉप चल रहा है, उनका कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर तेजस्वी यादव भी अपना फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में कौन किसके दिल में घर कर जाएगा, किसकी बातें कौन नेता को घर कर जाएगा, वह उसी समय पता चलेगा। दूसरी चीज़ है, बिहार की जो समीकरण है कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग है, जातिगत आधारित है, तो उसको लेकर के भी खेल बिगड़ता है। लेकिन लगातार 15 और 20-35 सालों की राजनीति में बिहार के लोग थोड़ा थक चुके हैं, थोड़ा बदलाव चाहते हैं। शायद ऐसा भी चिंगारी उत्पन्न हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इस जाति से लेकर के भी कुछ अलग तरह की राजनीति हो, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। अब जेनजी ने नया अवतार ले लिया है, सोशल मीडिया ने नया अवतार लिया है। सब जगह लोगों की बातें ट्रेंड हो रही है, लोगों की विवाद भी ट्रेंड हो रहा है, उनके लाइफ स्टाइल से लेकर के उनके जो करंट सिचुएशन है सब कुछ अब सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड किया जा रहा है। और जिस तरह से नेपाल में जेनजी लोगों ने हर किसी का खुलासा कर दिया है, वैसे ही बिहार में भी हर नेताओं के प्रति जो कुछ भी कमियां हैं वो सब उजागर हो रहे हैं। जिस तरह से नेपाल में फिनांस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, उस तरह से बिहार में भी देखने को मिला है कि हेल्थ मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें तो हो रही है और इसी का फ़ायदा अब जो अच्छे नेता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मिल सकता है। फिलहाल आप किसको समर्थन करते हैं ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में कौन आगे है आप भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से वोटर वाइब्स ने अपना सर्वे दिया है, अभी वो सर्वे बहुत कुछ बदल सकता है। अभी तमाम कई सारी कंपनियां सर्वे में लगी है, वो सब कुछ धीरे धीरे हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आप तक पहुँचते रहेंगी।